Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब बागी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 पूर्व विधायकों को नाकों चने चबवाने की तैयारी कर रहे हैं। कमलनाथ को भरोसा है कि सिंधिया और भाजपा दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थक नेताओं का यह भी कहना है कि क्षेत्र के कदावर नेता गोविंद सिंह को भी लग रहा है कि उपचुनाव में भाजपा और सिंधिया दोनों को पता चल जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोट दिलवाने वाले केपी सिंह भी कहते हैं, जरा उपचुनाव की तारीख तो नज़दीक आने दीजिए। केपी सिंह एक पत्रकारिता से बात करते हुए बताया कि इसका अंदाज़ा ज्योतिरादित्य को भी है। वे जानते हैं कि उपचुनाव आसान नहीं होगा, इसलिए वह शिवराज मंत्रिमंडल से लेकर केंद्र सरकार में अधिक से अधिक सत्ता पा लेना चाहते हैं। अभी जितना चाहे दबाव बनाकर भाजपा को पिघला ले, लेकिन बाद में मुश्किल होगी। ग्वालियर में लाखन सिंह, मुरैना में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और रविंद्र सिंह तोमर जैसे कई नेताओं के बूते कांग्रेस बड़ी चुनौती देगी। गोविंद सिंह का कटाक्ष बड़ा तीखा है। बता दें, ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के पास गोविंद सिंह और केपी सिंह है। ये दो बड़े विधायक नेता हैं। सिंधिया से विरोध करके भी ये चुनाव नहीं हारे, गहरी पकड़ रखते हैं। इस समय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए न केवल भरोसेमंद है, बल्कि सिंधिया के खिलाफ मजबूत हथियार है। गोविंद सिंह का कहना है कि कांग्रेस में वो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, हाई कमान तक पहुंचा दी थी और दबाव बनाकर 40-50 नेताओं को टिकट दिलवाते थे। इनमें से अधिकांश हार ही जाते थे। जिन्हें सिंधिया को नज़रअंदाज करके टिकट मिलता था, खुल्लम खुल्ला उन्हें हरवाने में लग जाते थे। कोई कुछ बोल नहीं पाता था। यह जनता तो जानता, नेता भी हाथ नहीं मिलाते थे। समय नहीं रहता था, वो भाजपा नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ जमीन पर बैठकर समोसे खा रहे हैं। गोविंद सिंह कहते हैं कि 2018 में जनता शिवराज सिंह चौहान भाजपा सरकार से त्रस्त थी। कांग्रेस ने सभी खून पसीना बहाया तो क्षेत्र से विधायक की संख्या बढ़ गई। इसमें केवल सिंधिया का योगदान नहीं है। इतने बड़े नेता होते तो अपने लोकसभा चुनाव जीत जाते। हार गए और हार भी नहीं बची। अब जनता को सरकार गिराना अखर गया है। गोविंद सिंह और केपी सिंह दोनों का कहना है कि क्षेत्र में बस दो खबर है। पहले तो यह है कि सिंधिया ने सत्ता के लिए सरकार गिराई, सौदेबाजी की। दूसरा, जनता ने यह भी मान लिया कि चुने गए विधायकों ने बड़ी सौदेबाजी करके पाला बदल लिया। गोविंद सिंह और केपी सिंह कहते हैं कि यह जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। केपी सिंह कहते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस और भाजपा के सिवा दूसरा दल नहीं है। मुरैना समेत कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत बसपा का जनाधार है, लेकिन इस बार चुनाव में कांग्रेस बनाम भाजपा के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बागी होकर और सौदेबाजी कर जाने वाले विधायकों का भी मुद्दा होगा। इन 22 विधायकों को भाजपा के उन विधायकों का भी अंदरूनी तौर पर सामना करना पड़ेगा जो अभी तक विधायक रहे हैं। उनका राजनीतिक करियर भी दांव पर है। कमलनाथ के भीतर की टीस का जिक्र करते हुए कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को धोखा देकर उसकी और पार्टी की पीठ में छुरा खोपकर कुर्सी से पटक दीजिए तो क्या टीस न रहेगी? टीस है, इसका बदला लिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस से बगावत करके इस्तीफा देने वाले 22 में से 15 विधायकों का क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग है। जौरा और आगरा अगर मालवा की जो सीटें कांग्रेस और भाजपा के विधायक की मृत्यु से खाली है, उनमें से एक इसी संभाग में आती है। इसी तरह से संभाग में 16 सीटों पर चुनाव होना है। 8 सीटें राज्य के अन्य हिस्सों से जुड़ी है। इस तरह से सितंबर 2020 तक 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने की संभावना है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.